तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं बच्चों, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल जैसे ह्यूमन का लें बच्चों, तो हमारे अंदर से अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही होती है तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के क्या हो रहा होता है, इक्वल हो रहा होता है, दोनों देखने में सिमिलर हो रहे होते हैं। अगर मॉलिक्यूल को कोई प्लेन अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री वो मॉलिक्यूल रखता है। जैसे कि एग्जांपल लो बच्चों वाटर का, वाटर के अंदर दो तरह के प्लेन्स जा रहे हैं बच्चों, एक तो बाइसेक्ट करते हुए, इसको हम बुक में भी देखेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बाइसेक्ट करता हुआ ये जो प्लेन जाएगा तो इधर का जो पार्ट है वो इसके जैसा होगा, उसकी मिरर होगा। दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। जैसे कि अगर मोलिकुलर प्लेन है बच्चों, ये अगर एक प्लेन पर हम इसको ले लें तभी इसके अंदर मानते हैं कि मोलिकुलर प्लेन प्लेन पे सारा आ गया, तब भी बच्चों क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको देखते हैं कुछ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्विक वे में हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे और फिर आगे थोड़ी में आगे बच्चों चलेंगे। तो हम चलते हैं बुक में और वहां पर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री की, और जो पहला एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे बच्चों, लेंगे वाटर का। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बच्चों के इसमें सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है बच्चों, टू प्लेन्स सोन इन इज ए सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन मतलब सिमेट्री वो पहले जैसा है। कोई मॉलिक्यूल का अगर मूवमेंट कराएं, एक्सेस के अराउंड रोटेट करें, या फिर बच्चों प्लेन में मूवमेंट हो, मिररिंग हो उसकी, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे अगर वो क्या जाए उसके जैसा जाए तो पहले के जैसा जाए तो उसे कहते हैं हम सिमेट्री। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था सिमेट्री का मीनिंग क्या है, समरूप। तो जैसे वाटर का एग्जांपल लिया बच्चों, ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो तो प्लेन पे आ गया तो इसका तो मूवमेंट होता नहीं है, लेकिन बच्चों इस साइड का क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा और ये जो एटम है हाइड्रोजन वहां जाएगा प्लेन के बाद। जैसे प्लेन डाला गया, बाइसेक्ट किया गया, तो इधर की चीज उस साइड दिखाई देगी और इधर की चीज वहां। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, पहले के समरूप है, इसलिए ये जो ऑपरेशन है प्लेन जो डाला गया ये क्या है बच्चों, सिमेट्री ऑपरेशन है। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बाइसेक्ट करते हुए क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक दूसरा प्लेन वाटर में जाता है जो कि उसको वाटर के मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, प्लेन पर ही ये आ गया तो वो तो मूव करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इधर ही है, यहाँ पर स्टार वाला, और ये उसी साइड में। लेकिन बाइसेक्ट किया था तो लेफ्ट वाली चीज राइट, राइट वाली चीज लेफ्ट दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ये स्टार मार्क है, वो इधर वाला स्टार आ गया है ना, इधर की चीज इधर, और ये दो हाइड्रोजन एटम उसमें मूव हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है और इसमें हमने एक्स वाई एक्सिस पर एक प्लेन ले लिया हम, तो ये पॉइंट जो है बच्चों उधर दिखाई देने लगेगा हमें, और इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट अगर इधर को हमने पॉजिटिव लिया है तो इधर को माइनस होगा, तो केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। एक्स आई वाई आई जेड आई कोई पॉइंट है और उस पर तो बच्चों हमने सिमेट्री ऑपरेशन किया, कौन सा, एक्स वाई एक्सिस पर प्लेन का किया, तो जेड कोऑर्डिनेट पर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक्स वाई एक्सिस पर वैसा ही रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, केवल कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज होगी, जो लेफ्ट आउट है। मतलब सिग्मा एक्स वाई प्लेन कर रहे हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड माइनस में चला जाएगा। अभी जैसे कि हमने इससे पहले बच्चों एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, C2 में क्या होता है बच्चों, जिसके एलोन घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। बाकी टू कोऑर्डिनेट प्लस से क्या हो जाते हैं बच्चों, माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, उसको रोटेट करेंगे 180, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा बच्चों, बैक साइड चला जाएगा। जिसके एलोंग हम रोटेट करते हैं वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज नहीं होता, जैसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री में। जो आगे देखते हैं, और जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पर टू रिफ्लेक्शंस दिखाए, टू टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आपने जैसे पहले देखा है एच मॉलिक्यूल इसमें क्या आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, और एच मॉलिक्यूल चेंज होकर भी इस साइड में आ जाएगा। तो लेकिन अगर फर्दर एक बार और प्लेन डाला जाए तो बच्चों वापस एच कहाँ चला गया, इस साइड चला गया, और एच भी इधर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर टू टाइम डाली जाती है तो वापस हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फिर से मिल जाती है। तो कहने का मतलब दो बार अगर प्लेन डालें तो ये इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी के, मतलब आइडेंटिटी का मीनिंग हम पहले उसमें देख चुके हैं। इसका मीनिंग है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकालते हैं, अगर 3 बार प्लेन डालें तो फर्दर हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। एक बार प्लेन और डालें अगर हम इसमें तो बच्चों क्या आएगा, एच भी इधर चला जाएगा और एच इधर चला जाएगा, एच इस साइड में चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट होगा 3 टाइम किया तो, जैसे कि हमने 1 टाइम प्लेन डाला हो।
तो 3 का मतलब अगर ओड नंबर है तो 1 मिरर के बराबर ऑपरेशन करता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है बच्चों। तो हमने जैसे कि ऊपर देखा 2 आर प्लेन डाले हैं तो किसके बराबर बच्चों, आइडेंटिटी के बराबर है। लेकिन सिग्मा एन, अगर एन बच्चों इवन है तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, अगर सिग्मा एन ओड है तो क्या हो जाता है, एक बार का ओड, एन इज ओड है तो बच्चों क्या रह जाएगा, 1 मिरर प्लेन के बराबर रह जाता है। इवन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते हैं तो फाइनली आइडेंटिटी बार, आइडेंटिटी जैसे कि 2 टाइम डाला तो उसको पहले जैसा हो जाता है। इवन में एक बार प्लेन डालते हैं फिर दोबारा प्लेन डालते हैं तो वही चीज हमारी आ जाती है। लेकिन 3 बार डालेंगे तो उसका कैसा होता है बच्चों, 1 टाइम जैसा होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमने देखा, एच भी इधर चला जाएगा और एच से इस साइड में ये आ जाएगा। आगे बच्चों तो ये चीज आ गई। और बच्चों अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों, लीनियर है तो उसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेन्स डालते हैं। किसी भी एंगल से घुमाओगे तो उसके समरूप रहेगा, उसके सिमेट्रिकल ही रहेगा। किसी भी एंगल से आप प्लेन डालो तो बहुत सारे प्लेन इसमें डाले जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डाले जाते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेन्स डाले जा सकते हैं जो उसको डिवाइड करेंगे बच्चों इक्वल पार्ट्स में। किसी भी एंगल पर डाल दो लीनियर, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। जैसे कि बच्चों ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं डज नॉट हैव प्लेन, उनके अंदर कोई प्लेन नहीं होता। जैसे कि बच्चों हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर कहीं से भी हम देखेंगे प्लेन डालें तो कहीं प्लेन नहीं जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई प्लेनर मॉलिक्यूल होता, मान लिया बोरोन, जैसे BF3 का एग्जाम्पल लिया था, मान लिया यहाँ पर मैंने F रख दिया, Cl रख दिया, यहाँ पर Br रख दिया, तो यहाँ पर देखेंगे काफी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। लेकिन एटलीस्ट फिर भी इसके अंदर एक मोलिकुलर प्लेन जो कि सारे एटम्स को कंटेन करेगा, वो मोलिकुलर प्लेन तो फिर भी चला जाता है। लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल हो गया, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पिरामिडल हो गई, क्योंकि बच्चों इस पर बच जाता है एक लोन पेयर, तो इसमें कोई प्लेन यहाँ पर नहीं जाता। लेकिन अगर यहाँ पर एफ हो जाए बच्चों, एफ हो जाए, तो यहाँ पर एक प्लेन फिर एस और ऑक्सीजन को लेता हुआ, जो कि एफ को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से इसके अंदर प्लेन जाता है। तो इनके अंदर बच्चों क्या है, F2SO, Cl2SO, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे F2SO या फिर Cl2SO है, तो क्या जाएगा, 1 सिमेट्रिक प्लेन होगा इनके अंदर, 1 सिमेट्रिक प्लेन होगा। ऐसे बच्चों मॉलिक्यूल वाटर के अंदर हमने देखा, एक क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर प्लेन है जो कि इसको कंटेन किए हुआ है, और एक क्या गया है बच्चों, परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पर गया है। मोलिकुलर प्लेन में मोलिकुलर एटम्स जो है बच्चों, जो एटम प्लेन पर आ जाएंगे वो कैसे रहते हैं, अनशिफ्टेड रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बच्चों क्या है, मोलिक्यूल हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होते हैं इस प्लेन में, जो बाइसेक्ट ये कर रहा है। अगर देखिए बच्चों, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB2C2, जैसे कि बच्चों क्या है, CH2Cl2 हैज 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया बच्चों। स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। मैंने 1 1 करके इनको यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, वो एक ये दिखाया है और एक यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो बच्चों 1 1 करके देख लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन है जो नीचे से हो गए। बच्चों यहाँ पर H2 एक तो HH को ले जाता हुआ, तो Cl की मिररिंग हो रही होगी, Cl का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। एक प्लेन किस तरह से जाएगा बच्चों, इसमें Cl को कंटेन करता हुआ, तो HH को कट कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह जो CH2Cl2 हैज 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, एक बार Cl को ले जाता हुआ, दूसरा प्लेन HH को ले जाता हुआ। NH3 कितने प्लेन रखेगा बच्चों, कंटेन 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। NH3 जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगी। NH3 ये बनाया हुआ है इस तरह, ब्लू कलर नाइट्रोजन का, और पिरामिडल स्ट्रक्चर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर NH 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 NH, तो इनको 3 को सेपरेट मैंने दिखा दिया है, ये 3 को, मतलब एक N और H को लेता हुआ प्लेन, ठीक है, इस तरह से तीनों को लेता हुआ एक प्लेन यहाँ पर दिखाया है। इसकी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं मैंने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दूसरा प्लेन लेता हुआ, इस हाइड्रोजन को। तो इस तरह NH3 या NH3 लाइक जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेन 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनमें क्या रहेगी बच्चों, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज रहेंगी। ऐसे बच्चों प्लेनर मॉलिक्यूल जैसे BF3 का एग्जाम्पल था, उसमें 4 सिमेट्रिक प्लेन होते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन आ जाता है, BF3 के अंदर बच्चों कितने प्लेन है, 4।
एक तो मोलिकुलर प्लेन आ जाता है, मोलिक्यूल्स को ही कंटेन करता हुआ। दूसरा बच्चों इस बी और एफ को लेता हुआ एक प्लेन, एक इस बी और एफ को लेता हुआ और एक इस बी एफ को लेता हुआ प्लेन। तो इस तरह इसके अंदर कितने बच्चों 4 प्लेन है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स है। जैसे बी एफ थ्री का है ट्राइगोनल प्लेनर, बाकी सबकी भी स्ट्रक्चर कैसी बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर है। जैसे PTCl4 है बच्चों, इसके अंदर कितने हैं 5 सिमेट्रिकल प्लेन्स हैं। एक तो मोलिक्यूल को कंटेन करता हुआ बच्चों मोलिकुलर प्लेन है। PTCl4 की स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो एक तो हो जाता है मोलिक्यूल को कंटेन करता हुआ सारे एटम, दूसरे क्या हो जाते हैं बच्चों इस तरह से इसको लेता हुआ, एक यहाँ पर इन 3 एटम को लेता हुआ, तो कितने हो गए 3 हो गया। इन दोनों को मिड से इस तरह काटता हुआ 4 हो गए और ये 5। तो इस तरह से इनके अंदर क्या आते हैं बच्चों 5 सिमेट्रिक प्लेन्स यहाँ पर आते हैं। अब शायद बात समझ में आई होगी। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है बच्चों उसके अंदर कितने होते हैं 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने जो बच्चों एक वेबसाइट बताई हुई है, तो वहां पर जाकर के आपको इसको देखना है और आइडेंटिफाई करने की किस तरह से बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई 1 2, तो एक प्लेन तो बच्चों 1 2 को लेता हुआ जाएगा, तो किन्हीं भी 2 एटम को लेता हुआ 3 4। तो इस तरह 6 किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, एक 2 के साथ हो या फिर क्या है बच्चों फर्स्ट 3 एटम के साथ जाए या फिर फर्स्ट 4 के साथ में या फिर 2 3 के साथ में या फिर 2 4 के साथ में कट करें और एक बच्चों क्या आएगा 3 4 के साथ में। इस तरह करके इसमें टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं बच्चों, कितने प्लेन जा रहे होते हैं 6 प्लेन जा रहे होते हैं, 6 प्लेन जा रहे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल पोजेस 9 सिमेट्री प्लेन्स। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से 9 प्लेन्स चाहते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों वर्टिकल, इसको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है, वर्टिकल प्लेन, डाइहेड्रल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड किया गया है बच्चों। वर्टिकल प्लेन को क्या लिख रहे हैं सिग्मा बी, डाइहेड्रल प्लेन को सिग्मा डी, हॉरिजॉन्टल प्लेन को सिग्मा एच। और आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स टिपिकल एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन ब्रीफली यहाँ पर एक बार इनकी डेफिनेशन के गो थ्रू होते हैं। तो बच्चों वर्टिकल प्लेन किसे बोलते हैं सिमेट्री प्लेन। वर्टिकल प्लेन वह सिमेट्रिकल प्लेन है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वर्टिकल प्लेन की। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों वर्टिकल प्लेन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसा सिमेट्रिक प्लेन है दैट कंटेन द प्रिंसिपल सिमेट्रिक एक्सिस, जो प्रिंसिपल सिमेट्रिक एक्सिस को कंटेन किए हुए। बच्चों यहाँ पर 2 फिगर्स मैंने दिखाए हुए हैं, एक फिगर ये BF3 की और एक फिगर ये है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है ये एक्सिस दिखाई दे रही होगी और ये प्लेन दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया बच्चों सर्कुलर प्लेन दिखाया गया जो इस F और इस B को लेता हुआ और इन दो को बाइसेक्ट करता हुआ है। लेकिन ये किसको कंटेन किया, किसको रखे हुए बच्चों इस प्रिंसिपल एक्सिस को भी कंटेन किए हुए। तो इसलिए ये प्लेन क्या कहलाएगा बच्चों ये वर्टिकल प्लेन है, सिग्मा बी है। जबकि यहाँ पर बच्चों जो मॉलिक्यूल को ही कंटेन किए हुए प्लेन है ये कैसा हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। जो क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के जो CN है उसके जो परपेंडिकुलर रहे उसे क्या कहते हैं बच्चों हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। सिमेट्रिक प्लेन दैट कंटेन द प्रिंसिपल सिमेट्री एक्सिस, जो प्रिंसिपल सिमेट्री एक्सिस को कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं हम बच्चों वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। वर्टिकल प्लेन बोलते हैं उसको बच्चों हम। जैसे कि वाटर के एग्जांपल्स में हमने देखा था बच्चों वाटर के एग्जाम मॉलिक्यूलर प्लेन भी कैसा है बच्चों ये भी सिग्मा बी है। क्योंकि वर्टिकल प्लेन बच्चों ये क्या एक्सिस कौन सी आ रही होती है इसमें C2 इसको कंटेन किए हुए है। ऐसे बच्चों जो बाइसेक्ट करता है तो वो भी इसको कंटेन किए हुए है। इसमें कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा नहीं क्योंकि वो परपेंडिकुलर कोई ऐसी एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगी नहीं, ठीक है। पर उसके लिए कैसी ऐसी परपेंडिकुलर एक्सिस होती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ऐसी बच्चों पीडीन का अगर एग्जांपल ले तो इसके अंदर भी C2 है लेकिन प्लेन कौन सा होगा वो वर्टिकल प्लेन है, सिग्मा बी है। Horizontal plane any plane that is perpendicular to the principal rotational axis, जो principal rotational axis है उसके perpendicular जो plane होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों हम horizontal plane कहते हैं। जैसे कि BF3 का एग्जांपल हमारे यहाँ पर दिया हुआ है या बच्चों PCl5 में जो प्लेन T3Cl जो इक्वेटोरियल Cl है उनको कंटेन करता हुआ। तो ये जो 3Cl है बच्चों इस तरह से और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो C3 इस तरह से। तो यहाँ पर आ गए 3Cl बच्चों तो ये कैसा प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन होगा। लेकिन इन 2 Cl को कंटेन करता हुआ जाएगा तो उसे सिग्मा भी कहेंगे। दोनों प्लेन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है और 1 वर्टिकल
प्लेन भी है। तो वर्टिकल प्लेन तो इसमें एक से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन बच्चों PCL 5 के अंदर है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ऐसे बच्चों डाईहेड्रल प्लेन किसको बोलते हैं? ए डाईहेड्रल प्लेन इज वन बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू सिमिलर कॉन्जिक्यूटिव C2 एक्सिस, जो दो कॉन्जिक्यूटिव C2 एक्सिस हो उनको काटता हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों PTCL 4 का अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर बच्चों डाईहेड्रल प्लेन एक C2 इस तरह से जा रहे हैं, ये C2 है, एक C2 क्या है बच्चों, ये C2 है, तो इनके मिड का जो प्लेन है, इनके मिड को काटता हुआ एक प्लेन जा रहा है, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? डाईहेड्रल। तो दो कॉन्जिक्यूटिव C2 जो होंगी, एक C2 यहाँ पर ये है, एक C2 यहाँ पर ये है, तो इनके मिड से काटता हुआ प्लेन जो कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? डाईहेड्रल प्लेन कहलाता है। और डिटेल में हम इनको बाद में भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये डेफिनेशन से समझ लो किसके चीज अंदर होता है बच्चों? एलिन में होता है, मीथेन में होता है, और इथेन की स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? एलिन एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मीथेन में है। और इथेन की किस फॉर्म में? स्टैगर्ड फॉर्म में। कैसा होता है बच्चों? डाईहेड्रल एंगल की एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे मीथेन में दिखाया गया है बच्चों, मीथेन में दो, अगर आप C2 की बात करोगे तो बच्चों मीथेन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको एक बार यहाँ पर आप देख भी सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, एक C2 के यहाँ से जाएगी बच्चों, यहाँ पर टेट्राहेड्रल में बच्चों एक तो C3 इस तरह से जाती है, C3, और बच्चों इसमें दो C2 भी होती है। कहाँ से दिखाई देगी आपको? एक तो यहाँ से दिखाई देगी, इन दो के मिड से जो C2 जा रहे हैं, ये C2 है। या फिर बच्चों इन दो एटम के बीच से भी एक C2 जारी होती है, क्योंकि ये वाला जब इसको रोटेट करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा एटम, और यहाँ पर जो एटम वहाँ पर आ जाएगा, तो इनके मिड से C2 भी जारी होती है, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप इस तरह से देखो। ठीक है, तो यहाँ पी C3 इस तरह से जारी होती है मीथेन में। दो C2 जारी होती है, मानिए यहाँ से एक C2 ये है, और एक C2 बच्चों यहाँ है, इसके बीच में है। तो प्लेन जो इन दो को लेता हो, प्लेन जो जा रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा फिगर से, अदरवाइज आप वेबसाइट से जाकर के इसको देख सकते हो। फिर से बुक में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था बच्चों, इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, तो उनको दो एक्सेस जो है ये C2, इनको बाइसेक्ट करता हुआ ये प्लेन है, इनको बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन है, ये जो प्लेन है दो C2 को बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही होगी। फिर नीचे बच्चों, तो डाईहेड्रल कई बार वर्टिकल प्लेन भी होता है, और उसमें क्या होता है बच्चों? डाईहेड्रल प्लेन भी होता है। तो कौन सा वाले को हम डाईहेड्रल प्लेन मानते हैं बच्चों? ए प्लेन दैट पोजेस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ एटम, जिसमें क्या हो? लीस्ट नंबर ऑफ एटम हो। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये एक C2 है, इस PTCL में ये भी C2 है, तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल प्लेन जा रहा होता है, एक वर्टिकल प्लेन ये जा रहा होता है, और एक वर्टिकल प्लेन बच्चों यहाँ पर भी जा रहा होता है, जो खाली P2 को ले रहा है। तो इसमें दोनों ही बाइसेक्ट कर रहे होते हैं 2C2 को। तो कौन से वाले को हम डाईहेड्रल प्लेन माने, किसको वर्टिकल प्लेन माने? तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में हम डाईहेड्रल प्लेन उसको मानते हैं जो किससे जा रहा है? कम नंबर एटम से जो जा रहा होता है। ये खाली प्लेटिनम से पास हो रहा है, जबकि ये 3 एटम से पास हो रहा है, तो हम बच्चों उसको डाईहेड्रल प्लेन कंसिडर करते हैं, जो कि लीस्ट नंबर ऑफ दैट पोजेस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ एटम, जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से जा रहा होता है। तो बच्चों आगे और डिटेल में हम कुछ टिपिकल एग्जाम्पल का पॉइंट ग्रुप देखेंगे, तो वहां पर और अच्छे से हम सिचुएशंस को देखेंगे विद स्ट्रक्चर अच्छे से। लेकिन एक क्विक वे भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और उसमें है ना कुछ उसके पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।